नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से अस्थिरता फैली हुई है और वहां पर ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल के द्वारा जिस प्रकार से लगातार हमले किए जा रहे हैं, उसके जवाब में ईरान के द्वारा भी लगातार रिटेलिएशन जारी है। साथियों, युद्ध लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। युद्ध का आज 15वां दिन है और मिडिल ईस्ट में इस प्रकार के लंबे युद्ध छिड़ जाने की वजह से वहां से जो तेल की आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से जो तेल के खरीदार देश रहे हैं उनमें तेल का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, अभी तक अमेरिका के द्वारा लगातार ऐसे बयान दिए जाते हैं और युद्ध के बीच जो अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं। अमेरिका कई बार कह चुका है कि अब ईरान को पूरी तरह से अमेरिका ने नष्ट कर दिया है और ये युद्ध कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन युद्ध समाप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नई ट्वीट की है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो सबसे प्रभावित एरिया है, जो हॉर्मुज की जल संधि है, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए पूरी दुनिया भर के देशों से उन्होंने मदद मांगी है। ऐसे में कई समाचार पत्रों में इस प्रकार के आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब या फिर अमेरिका या अकेले पड़ गया है, या फिर जिस प्रकार से उन्होंने अफगानिस्तान से हार मान ली थी, इराक में भी उन्होंने मुंह की खानी पड़ी थी, तो क्या अब ईरान से भी अमेरिका वापस हो जाएगा, लौट जाएगा बिना युद्ध को समाप्त किए? इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप खबरों में देख सकते हैं ट्रंप ने अन्य देशों से हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाज़ों की जो आवागमन की सुविधा है उसको बहाल करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने आग्रह किया है। दुनिया भर के तमाम समाचार पत्रों में कई प्रकार के आर्टिकल्स यहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं, जिनकी हेडलाइंस को आप इन समाचार पत्रों की कटिंग में देख सकते हैं। साथियों, ईरान की नाकाबंदी के बीच ट्रंप ने कहा है कि कई देश हॉर्मुज में युद्धपोत भेजेंगे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के देशों से कहा है कि जितने भी देश यहाँ से तेल खरीदते हैं वो अपने वारशिप यानी युद्धपोत यहाँ पर भेजें। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं इस खबर के बारे में, वैसे तो आप पिछले 15 दिनों से युद्ध चल रहा है तो लगभग अवगत होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप ये मैप में देख रहे हैं। साथियों, ये है मिडिल ईस्ट का मैप है, जहां पर आप देख सकते हैं ये ईरान है और ये है पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी है। यहीं पर आता है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, हॉर्मुज के पर्शियन गल्फ में आता है और ये पूरी तरह से ईरान के कब्जे में है। साथियों, युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दूं तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान के ऊपर हमला किया है और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। साथियों, ये जानकारी ये बयान जो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 30 वर्षों से कह रहे हैं कि ईरान के द्वारा परमाणु हथियार बनाया जा रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन इसको बात को लेकर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी और कई बार इजराइल ने भी प्रयास किया है परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समझाने में कामयाब हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप भी उसी की भाषा बोलने लगे हैं कि हाँ, अब ईरान जो है परमाणु हथियार बना रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर हमले कर दिया। इसके अलावा अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप के और सांसद विपक्षी लोगों के द्वारा सवाल किए गए कि अमेरिका इस युद्ध में क्यों पड़ रहा है, तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कई प्रकार की बातें करते हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है तो अमेरिका की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा था बयान में कि चूंकि हमारे जो एयर बेसेस है, आप सभी जानते हैं जो सेंटकॉम का क्षेत्र वहीं पर पड़ता है और अमेरिका के जो सैन्य बेसेस हैं, चाहे वो बहरीन में हो, कतर में हो, सऊदी अरेबिया में हो, कुवैत में हो, यहाँ पर सैन्य बेसेस अमेरिका ने बना रखे हैं और इनकी सुरक्षा की जवाबदारी अमेरिका की है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि यदि ईरान के ऊपर इजराइल हमला करता है तो ईरान रिटेलिएशन में अमेरिका के इन सैन्य बेसेस पर हमला करेगा। मतलब इसको पहले से डर था कि इस प्रकार से हमले होंगे, लेकिन हो सकता है कि यदि अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होता तो हो सकता है कि इन अमेरिका सैन्य बेसों पर या फिर जिस प्रकार से ईरान के द्वारा रिटेलिएशन में इजराइल के अलावा चाहे संयुक्त अरब अमीरात हों, सऊदी अरेबिया हों, बहरीन हो, कतर हों, यहाँ पर भी ईरान के द्वारा हमले किए गए हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई गई है ईरान के द्वारा और लगातार इन सभी देशों को प्रभावित किया जो किसी प्रकार से युद्ध में शामिल नहीं थे। मतलब कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, जितने भी और भी देश हैं, इन्होंने किसी प्रकार कोई युद्ध में शामिल होने की घोषणा की थी, ना ही किसी प्रकार का बयान दिया था। उसके बावजूद भी यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, यहाँ के तेल रिफाइनरीज हैं, इसके अलावा यहाँ के लोगों को मारा गया है। तो ऐसे में साथियों काफ़ी ट्रंप की आलोचना भी हो रही है। आपको बता दें कि आप ये हॉर्मुज है जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने
ईरान के कई जगहों को पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया है, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। क्योंकि वास्तव में सही बात मायने में देखें तो अमेरिका की जो सेना है वो कहीं ना कहीं ईरान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना, और टेक्नोलॉजी के मामले में, हथियार के मामले में, हर एक मामले में अमेरिका आगे है। तो ईरान के कई क्षेत्रों में उन्होंने हमला किया है। यहाँ तक की बात करें वहाँ के, जब सभी जानते हैं खबरों में कि आयतुल्ला अली खमेनी जो उनको सुप्रीम लीडर रहे हैं, उनकी मौत हो गई है इस हमले में। इसके अलावा यहाँ की जो खर्ग आइलैंड है, जो तेल का एक दिल माना जाता है, तेल का काफ़ी ज़्यादा भंडारण ईरान के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, उस पर भी उन्होंने हमला किया है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हॉर्मुज की खाड़ी है, यहाँ पर हॉर्मुज जो स्ट्रीट है, यहाँ पर ईरान का पूरी तरह से कब्जा है। और जितने भी जहाज़ कतर के हों, सऊदी अरेबिया के हों, यूएई के हों, बहरीन के, जितने भी ओमान के जो देश हैं, मतलब जितने भी देश हैं जो यहाँ से इस पर्शियन खाड़ी से अपने जहाज़ निकलते हैं। क्योंकि साथियों कतर ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में गैस की सप्लाई करता है, और सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, यहाँ सबसे ज़्यादा तेल के भंडार हैं, और तेल की सप्लाई यहाँ से पूरी दुनिया की 20% तेल सप्लाई यहीं से की जाती है। तो पूरी तरह से ईरान का इस पर कब्जा है। और जितने भी अमेरिका के जहाज़ हैं, अमेरिका से जो भी देश हैं, उनके जो दुश्मन के जहाज़ हैं, उनको रोकने के लिए ईरान यहाँ लगातार हमले करता रहा है। अभी तक साथ ही युद्ध के बारे में बात करें तो आज 15वां दिन है और जंग में 2209 लोगों की मौत हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं ईरान में हुई हैं, क्योंकि ईरान में इजराइल और अमेरिका लगातार हमले कर रहे हैं। रेड डॉट में जो आप देख रहे हैं ये ईरान के द्वारा किया हुआ हमले के क्षेत्र हैं, जबकि यूएस और इजराइल ने जो हमला किया है ब्लू डॉट में आप देख सकते हैं। तो यूएस और इजराइल यानी अमेरिका और इजराइल केवल ईरान और लेबनान और इराक के कुछ हिस्सों में हमले किए हैं। इसके अलावा ईरान के बारे में बात करें तो ईरान ने साइप्रस हो, इजराइल हो, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा ओमान, यूएई, मतलब जो मिडिल जितने भी देश हैं उन सभी देशों के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं। अमेरिकी सैनिकों की संख्या बात करें तो 11 अमेरिकी सैनिक मारे गए, इसमें से एक फ्रांसीसी सैनिक मारने की भी खबर है। अब साथियों अमेरिका पूरी दुनिया के मामले में, पूरी दुनिया में हथियार सप्लाई कार्य करता है, काम करता है, सबसे बड़ा व्यापार करता है। इसके अलावा अमेरिका के पास सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है, पावरफुल रडार सिस्टम है, एयर सिस्टम है, मिसाइलें हैं और परमाणु संपत्ति, मतलब हर एक मामले में अमेरिका काफ़ी आगे है। लेकिन फिर भी साथियों टेक्नोलॉजी, फिर भी जो रणनीति के मामले में अमेरिका कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। क्योंकि खबरें आ रही हैं कि जो अमेरिका है उसने अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा सैन्य बेसेस को नुकसान पहुंचाया है ईरान ने। इसके अलावा थर्ड जो सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने कतर जैसे देशों के लिए, सऊदी अरेबिया के देशों के लिए यहाँ पे सुरक्षा के लिए रडार और एयर डिफेंस सिस्टम बना रखे थे। तो ईरान की जो ये कामाकाजी ड्रोन है साथियों, मारो और भूल जाओ जैसे ड्रोन उन्होंने ईरान ने विकसित किए हैं, जो काफ़ी कम मात्रा में, काफ़ी कम लागत में लगभग ये बन जाते हैं। उनको मारने के लिए अमेरिका के द्वारा लगभग सबसे काफ़ी महंगे, मतलब महंगे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी या फिर रणनीति के मामले में कहीं ना कहीं अमेरिका पिछड़ रहा है। इसका दूसरी वजह इसके अलावा ये भी है कि ईरान की जो जियोग्राफिकल स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि आप मैप में देखने का प्रयास करें तो ईरान काफ़ी पहाड़ी इलाकों से बसा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बंकर ईरान ने बना रखे हैं। तो ईरान के द्वारा जो अमेरिका इजराइल यहाँ पर हमले करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कामयाबी ईरान को मिलती है कि इतनी जल्दी उनके ठिकानों को नष्ट नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि जिससे पहले अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स की सहायता से बम गिराए थे, और जो ईरान के परमाणु घर है जहाँ पर परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है, परमाणु रिएक्टर हैं, वहाँ पर उन्होंने नुकसान पहुँचाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया सका है। तो ऐसी इसकी वस्तुतः स्थिति है, लोकेशन है कि यहाँ पर किसी भी देश के द्वारा हमला करना, यहाँ पे तख्ता पलट कर जिस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया था तो काफ़ी असंभव है। साथियों अभी खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका के जो थर्ड जैसे जो रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी ईरान के इन कामाकाजी ड्रोन के द्वारा हमले कर दिए गए। कई जहाज़ों पर हमले किए गए हैं, इसके अलावा कई फाइटर जेट्स भी मार गिराए गए हैं। तो अमेरिका को भी इस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। इसी भी साथियों डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है उसके बारे में चर्चा करें तो अमेरिका, इजराइल और ईरान का जंग का आज 15वां दिन है। अमेरिका राष्ट्रपति ने हॉर्मुज स्ट्रीट को लेकर के एक बयान दिया जिसमें कहा है कि यह समुद्री रास्ता किसी भी हाल में बंद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी सुरक्षा के लिए कई देशों को आगे आकर उन्हें सुरक्षित करना चाहिए, क्योंकि कई देशों की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देश भी अपने वारशिप भेज करके इस रास्ता को खुला रखने में मदद करेंगे। मतलब उन्होंने दुनिया के और भी देशों को, चीन को, फ्रांस को, जापान को, दक्षिण कोरिया को, ब्रिटेन जैसे देशों को उन्होंने आमंत्रित किया है, या फिर उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के देश आकर के उसको खोलने में मदद करेंगे।
उन्होंने दावा किया है कि हालिया हमलों के बाद ईरान की जो सैन्य क्षमता है लगभग खत्म कर चुकी है। ट्रंप बार बार यही बयान देते हैं कि युद्ध समाप्त होने वाला है, युद्ध बस 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। पहले उन्होंने कहा था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा युद्ध अब समाप्त होने वाला है 100%। तो मतलब बार बार ये बयान देते आ रहे हैं। उनके बयान को एक मजाक सा बना के रख दिया गया है, क्योंकि इनके बयान का कोई तवज्जो नहीं रह जाता है। क्योंकि जो भी ये बयान देते हैं कहीं ना कहीं आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद अपने बयानों से पलट जाते हैं। कुछ समय उन्होंने कहा था कि हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है और युद्ध समाप्त होने वाला है, और उसके 5 घंटे बाद एक ट्वीट आती है जिसमें कहते हैं कि अब कई देशों को भी इसमें आगे आना होगा और उनकी जो हॉर्मुज की खाड़ी है, हॉर्मुज जल संधि है, उसको उन्होंने खुला करने की या फिर चालू रखने के लिए उसकी सुरक्षा करनी होगी। इसके अलावा साथ ही उन्होंने प्रतिज्ञा ये भी की है कि जो अमेरिका है वो लगातार तटीय क्षेत्र है ईरान के, जैसा कि आप देख सकते हैं तटीय जो इलाका है यहाँ पर वो बमबारी लगातार जारी रखेंगे और उनकी नौकाओं को डुबाता रहेगा। इसके जवाब में साथियों ईरान की तरफ से भी रिटेलिएशन आया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर जो IRGC जो वर्तमान में भी लड़ रही है अमेरिका से और इजराइल से, उनके प्रमुख जो तंगसीरी ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य को अभी तक सैन्य रूप से बंद नहीं किया गया। मतलब सिर्फ इजराइल का वहाँ पर नियंत्रण है, इजराइल ने इसको बंद नहीं किया है, उस वहाँ पर सिर्फ नियंत्रण किया गया है। इस पोस्ट में एक्स के पोस्ट में ट्रंप की टिप्पणियों का खंडन करते हुए अमेरिका के झूठे दावा किया है। उन्होंने ईरान की नौसेना को नष्ट कर दिया। उन्होंने अमेरिका के ट्रंप ने कहा था कि हमने उसके नौसेना को नष्ट कर दिया है, फिर भी उन्होंने झूठा दावा किया कि उन्होंने तेल टैंकरों को सुरक्षा प्रदान की है। अब ये दूसरे से अतिरिक्त सेना की मांग भी कर रहे हैं। मतलब ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, ईरान के जो इस पर पोस्ट उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका लगातार झूठ पर झूठ फैला रहा है। अमेरिका ने कहा था कि पहले उन्होंने ईरान की नौसेना को नष्ट कर दिया है, उसके बाद कहा था कि उनके तेल टैंकरों को सुरक्षा दे रहे हैं। जैसा उन्होंने बयान दिया था कि तेल टैंकरों को अमेरिका द्वारा सुरक्षा दी जा रही है, उसके बाद थाईलैंड की एक जो जहाज़ थी वो भारत की तेल लेकर के आ रही थी, तो उसको उन्होंने ड्रोन से हमला कर मार गिराया, मतलब कि आग लगा दी थी। उसके बाद से इसके अलावा उन्होंने भी कहा कि अब सेना की भी मांग कर रहे हैं, तो उनकी बातों में कोई दम नहीं रह गया है। साथियों बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को सैन्य, आर्थिक और हर तरह से ख़त्म कर दिया है, अमेरिका कहना है। लेकिन विश्व के अन्य देशों को भी उसमें ध्यान रखने की बात उन्होंने कही है। अमेरिका ने उन देशों के साथ समन्वय भी करेगा जो देश इस युद्ध में अमेरिका के साथ शामिल होंगे या फिर हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर आकर के जो अपनी वारशिप को लगाएंगे या उनकी सुरक्षा करेंगे, तो अमेरिका उनसे समन्वय करेगा और सुचारू रूप से लाने के लिए वहाँ पर उनको प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार की बातें भी ट्रंप के द्वारा कही जा रही है। अब साथियों इनमें से अभी जितने भी देशों को उन्होंने नाम लिया है, चाहे चीन हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इसके अलावा दक्षिण कोरिया हो, जापान हो, तो इनके द्वारा किसी भी देश के द्वारा भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया है कि चीन और रूस दोनों ही ईरान के रणनीतिक साझेदार हैं जो अमेरिका और इजराइल के नेतृत्व वाले आक्रमण के खिलाफ रक्षा में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि चीन और रसिया दोनों ईरान का समर्थन कर रहे हैं, ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं और रणनीतिक साझेदार भी हैं। इसके अलावा युद्ध के क्षेत्र रक्षा में भी वो सहयोग कर रहे हैं, आगे उन्होंने बताया नहीं है। बात करें जापान के बारे में, तो जापान का उन्होंने नाम लिया था। जापान के ताकायुकी कोबायाशी ने सार्वजनिक प्रसारक को बताया है कि ये जो सीमा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही है काफ़ी ऊंची है, इस पर विचार किया जाएगा और उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। यही हाल दक्षिण कोरिया का भी है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वह गहन समीक्षा के बाद ट्रंप के अनुरोध का फैसला लेंगे। तो मतलब किसी भी देश की भी तत्कालिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथियों आपको क्या लगता है, क्या चीन रसिया इसमें आएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि चीन और रसिया पहले से ही ईरान के समर्थक रहे हैं और ईरान के साथ काफ़ी अच्छे इनके संबंध हैं। दूसरी बात, अमेरिका जिस तरफ होगा तो चाइना और रसिया दोनों उसके विपक्ष में ही होंगे, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई वर्षों जब डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है तो चाहे टैरिफ हो चाहे सैंक्शन हो, इन देशों के ऊपर लगाए गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कभी ये साथ नहीं देंगे। रही सवाल जो नाटो कंट्री हैं जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, तो इन्होंने पहले ही अमेरिका के साथ जो ग्रीनलैंड को लेकर कभी हाल में विवाद हुआ था तो उसको लेकर के अलग थलग दिखाई दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता, या फिर कई एक्सपर्टों में देखा है कि उसने लगता कि ये पूरी तरह साथ देंगे, लेकिन फिर भी नाटो कंट्री के नाते वो कहीं ना कहीं साथ दे सकते हैं, फिर भी डायरेक्ट रूप से ये युद्ध में शामिल नहीं होंगे। साथियों ट्रंप अब ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की जो सेना है, डोनाल्ड ट्रंप के जो हथियार हैं काफ़ी उच्च गुणवत्ता के हैं, काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हैं, तो ये ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल इसके बारे में यदि कोई अपडेट आती है तो हम जरूर इस पर बात करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया में इस युद्ध में अकेले पड़ गए हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को अब पूरी तरह से या फिर छोड़ करके भागने का या फिर छोड़ करके जाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि
इससे पहले भी हो, चाहे इराक का युद्ध हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया और उसके बाद वो वापस आ गए हैं। अभी हाल ही में अमेरिका में मिड टर्म के इलेक्शन भी हैं, तो चुनाव का भी दबाव है। इसके अलावा जो गैस की आपूर्ति है वो मिडिल ईस्ट के देशों से अमेरिका को होती है, तो कहीं ना कहीं तेल की रेट बढ़ने से अमेरिका में भी तेल के दाम बढ़ जाएंगे, तो इस प्रकार से महंगाई का भी सामना इसको करना पड़ सकता है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जानकारी आपको कैसी लगी साथियों, इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं किसी ऐसे नए महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।